अर्जुन मोह में व्याकुल होकर भगवान से तीसरा प्रश्न कर देता है। इसे श्रद्धा से श्रवण करें। कहते हैं, हे भगवान, हमारे आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पुत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं उनको मारना नहीं चाहता। हे मधुसूदन, त्रिलोकी का राज मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्यों? मधुसूदन संबोधन का तात्पर्य यह है कि आप तो दैत्य को मारने वाले हैं, पर ये द्रोण और आचार्य और भीष्म आदि पितामह दैत्य थोड़े ही है जिससे मैं इनको मारने की इच्छा करूं। ये तो हमारे अत्यंत नजदीकी खास संबंधी हैं। इन कुटुंबियों के जिस द्रोण, चार आदि से हमारा विद्या का हित का संबंध है, ऐसे पूज्य आचार्य की मेरे को सेवा करनी चाहिए कि इनको साथ लड़ाई करनी चाहिए। आचार्य के चरणों में तो अपने आप को, अपने प्राण को भी समर्पित कर देना चाहिए। यही हमारे लिए उचित है। हमारा शरीर के संबंध को लेकर जो पिता लोग हैं, उनका ही तो रूप यह हमारा शरीर है। शरीर से उनके फल स्वरूप होकर हम क्रोध या लोभ में आकर अपने उन पितामहों का कैसे मारूं? हमारे और हमारे भाइयों के जो पुत्र हैं, वे तो स्वार्थ पालन करने योग्य हैं। वे हमारे विपरीत कोई क्रिया भी कर बैठे तो भी उनका पालन ही करना चाहिए। ऐसे ही पितामह हैं वे, जब हमारे पिताजी के ही पूज्य हैं, तब हमारे लिए तो परम पूज्य ही हैं। वे हमारी तारण कर सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं, पर हमारी तो यही ही चेष्टा होनी चाहिए जिससे उनको किसी तरह का दुख न हो, कष्ट न हो, उनको सुख हो, आराम हो, उनकी सेवा हो। हमारे जो मामा लोग हैं, वे हमारा पालन पोषण करने वाली माताओं के ही भाई हैं, अतः वे माताओं के समान ही पूज्य होना चाहिए। ये जो हमारे ससुर हैं, ये मेरी और मेरे भाइयों की पत्नी के पूज्य पिताजी हैं, अतः ये हमारे लिए भी पिता के तुल्य हैं। इनको मैं कैसे मारना चाहूं? हमारे पुत्र के जो पुत्र हैं, वे तो पुत्रों से भी अधिक पालन पोषण करने योग्य है। हमारे जो साले हैं, वे भी हम लोगों की पत्नी के प्यारे भाई हैं, उनको भी कैसे मारा जाए? ये जितने संबंधी दिख रहे हैं और इसके अतिरिक्त जितने भी संबंधी हैं, उनका पालन पोषण सेवा करनी चाहिए कि उनको मारना चाहिए। इनको मारने से अगर हमें त्रिलोकी का राज भी मिल जाए तो भी क्या इनको मारना उचित है? इनको मारना तो स्वार्थ अनुचित है। हे जनार्दन, इन धीरराज संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी? इन अतिताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी दूसरे जितने भी सैनिक हैं, उनको मार कर विजय प्राप्त करने से हमें क्या प्रसन्नता होगी? अगर हम क्रोध अथवा लोभ के वेग में आकर इन्हें मार भी दे तो उनका वेग शांत होने पर हमें रोना ही पड़ता, अर्थात क्रोध और लोभ में आकर हम क्या अनर्थ कर बैठे, ऐसा पश्चाताप ही करना पड़ेगा। कुटुंबियों की याद आने पर उनका अभाव बार बार खटकेगा, चित्त में उनकी मृत्यु का शोक सताता रहेगा। ऐसी स्थिति में हमें कभी प्रसन्नता हो सकती है क्या? तात्पर्य है कि इनको मारने से हम इस लोक में जब तक जीता रहेंगे तब तक हमारे चित्त में कभी प्रसन्नता नहीं होगी और इनको मारने से हमें जो पाप लगेगा वह परलोक में हमें भयंकर दुख भोगना पड़ेगा।
पापी अतिताई 6 प्रकार के होते हैं। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ, धन को हरण करने वाला, जमीन राज छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला। दुर्योधन आदि में 6 ही गुण घटते उनमें हैं। उन्होंने पांडवों को लक्षागृह में आग लगाकर मारना चाहा था, भीमसेन को जहर खिलाकर जल में फेंक दिया था, हाथ में शस्त्र लेकर वे पांडवों को मारने के लिए तैयार था ही। घृत कीड़ा में छल कपट करके उन्होंने पांडवों का धन और राज हर लिया। द्रौपदी को भरी सभा में लाकर दुर्योधन ने मैंने तेरे को जीत लिया हूँ, तू मेरी दासी हो गई है आदि शब्दों से बड़ा अपमान किया था और दुर्योधन की प्रेरणा से जयद्रथ द्रौपदी को हर कर ले गया था। शास्त्रों के वचनों के अनुसार पापी अतिताइयों को मारने से मरने वाले को कुछ भी दोष पाप नहीं लगता, परंतु पापी अतिताइयों को मारना उचित होते हुए भी मारने की क्रिया अच्छी नहीं है। शास्त्र भी कहती है कि मनुष्य को कभी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा न करना परम धर्म है। हिंसा न करना परम धर्म है। अतः क्रोध लोभ के वशीभूत होकर कुटुंबियों की हिंसा का कार्य हम क्यों करें। अतिताई होने से ये दुर्योधन आदि मारने के लायक है। दुर्योधन पापी होने के कारण से मारने के लायक है, परंतु अपने कुटुंबी होने से इनको मारने से हमें पाप ही लगेगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। अतः ये पापी अतिताई अपने खास कुटुंबी हैं, उन्हें कैसे मारा जाए, उनसे अपना संबंध विवेचन कर लेना, उनसे अलग हो जाना ही ठीक है, पर उन्हें मारना ठीक नहीं। जैसे अपना बेटा ही पापी अतिताई हो जाए तो उससे अपना संबंध हटाया जा सकता है, पर उसे मारा थोड़े ही जा सकता है। तपस्वी महेश कुमार गीता उपदेश भगवान श्री कृष्ण के और अर्जुन के प्रश्न का तीसरा ये श्लोक है। सुनने वाले माता पिता भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है। कृपया हमारे इस वीडियो को बार बार सुनते रहें। आगे और आगे मैं आपको भगवान गीता और धार्मिक शास्त्रों की बातें आपको जरूर देता रहूंगा। प्रणाम।